दोस्तों, और क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और क्या करना है, अपना काम करते रहना है। अपन बात कर रहे थे बुद्धिज्म के बारे में, जिसमें अपन ने बुद्धिज्म में बुद्ध लॉर्ड बुद्धा की जो है टीचिंग के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे बौद्ध संगीतिया, मतलब बौद्ध काउंसिल के बारे में। बौद्ध संगीतिया में सबसे पहले क्या होता था, पहले कि सारे जो बौद्ध भिक्षु हैं ये सब आपस में मिलते थे, मिलके एक राजा के पास में जाते थे और बोलते थे कि हमारे बौद्ध जो संगीति है उसका गठन कीजिए और एक जगह निर्धारित करें कि जहाँ पे ये जो बौद्ध संगीति है ये आयोजन होगी और इसके जो हेड बनाओ कोई ना कोई को। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगीति है ये 483 बीसी में चालू हुई थी। 483 बीसी में हुई थी, जिसमें कि राजा कौन थे उस टाइम पे? राजा थे अजातशत्रु। 483 बीसी में अजातशत्रु राजा थे और ये जो है ये राजगिर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगिरी में हुई थी। राजगिरी में ये हुई थी। और राजगिरी में सप्त प्राणी गुफा है, वहां पे जो है ये आयोजित हुई थी। कौन सी पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित हुई थी? सप्त प्राणी गुफा में, जो कि कहाँ पे है? राजगिरी में। और इनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इनके जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप बोलते हैं इनको, लेकिन अपनी जो किताबों में अब महाकश्यप लिखा हुआ है, महाकश्यप है इनका नाम। लेकिन आगे टाइम टू टाइम बढ़ती गई तो इनका नाम भी चेंज हो गया। इनका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? महाकश्यप हो गया। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। जब टाइम पे राजा कौन थे? राजा थे अजातशत्रु और जगह का नाम थे सप्त प्राणी गुफा, जो कि कहाँ पे थी? राजगिरी में थी। और इस टाइम पे जो यहाँ के हेड थे, जो कि प्रेसिडेंट बनाए गए थे इस काउंसिल के, उनका नाम था महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति हुई हर 100 साल पे। इनके पास में एक नियम था कि हर 100 साल में विचारधारा ये सब चेंज होती है, इसलिए हर 100 साल में बौद्ध संगीति जो है इसका गठन होना चाहिए। हर 100 साल में नए जो बौद्ध भिक्षु आएंगे ये सब आपस में मिलेंगे, मिलके एक राजा के पास में जाएंगे और बोलेंगे भाई बौद्ध संगीति का गठन करा जाए। अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु के पास में गए थे। ये बौद्ध भिक्षु के मतलब बौद्ध अनुयायी थे, मतलब उनको फॉलो करते थे बुद्धिज्म को। 383 में, हर इसके ठीक 100 साल बाद 383 में दूसरी काउंसिल बनी। दूसरी काउंसिल कब बनी? 383 में दूसरी काउंसिल बनी। उस टाइम पे जो राजा थे उसका उनका नाम था कालाशोक। और ये भी जो क्या थे? बुद्धिज्म के अनुयायी थे, मतलब इनके फॉलोवर थे। किसके? बुद्धिज्म के फॉलोवर थे कालाशोक। कालाशोक को राजा बनाया। राजा बना के इनने बोला कि भाई जगह, तो जगह चुनी वैशाली को। किसको जगह चुनी? वैशाली। वैशाली में दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो चालू हुई और इनके जो बनाए गए हेड, उनका नाम था सर्वकामी साबक मीर। क्या नाम था? सर्वकामी साबक मीर जो है नाम था किसका? दूसरी बौद्ध संगीति के जो प्रेसिडेंट थे, जो हेड बनाए गए थे, उनका नाम क्या था? सर्वकामी साबक मीर। तो दूसरी बौद्ध संगीति कब बनाई गई? 383 बीसी में। पहली बौद्ध संगीति के ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगीति बनाई गई, जिसके जो राजा थे वो उनका नाम था कालाशोक, जगह थी वैशाली और इनके जो हेड थे उनका नाम था सर्वकामी साबक मीर। तीसरी बौद्ध काउंसिल बनाई तो ये जो है ठीक 100 साल बाद नहीं बनी। 100 साल बाद में वैसा बोला जाता है कि 100 साल बाद बौद्ध भिक्षु इकट्ठे तो हुए थे, लेकिन ये राजा के पास किसके पास में जाए? अशोक का उस टाइम पे रूलर जो बने नहीं थे, इनके जो पिताजी थे बिंदुसार, वो वहां के रूलर थे और उनके पास में ये गए नहीं, क्योंकि वो बौद्ध फॉलोवर, बुद्धिज्म के फॉलोवर नहीं थे। इसलिए उस टाइम पे इसको रोक दिया गया थोड़े टाइम के लिए। कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके लिए ये जो तीसरी जो बौद्ध संगीति है इसको ठीक 100 साल बाद जो चालू करने की जो रिवाज चल रहा था उसको यहाँ पे तोड़ दिया गया। और तीसरी जो बौद्ध संगीति है इसका गठन हुआ 251 बीसी में। 100 साल से थोड़ा सा ज्यादा, 251 बीसी में जो है इसका गठन हुआ। और इनके जो राजा थे जिनके पास में ही गए थे उनका नाम था अशोक। ये भी बौद्ध फॉलोवर थे, बुद्धिज्म के फॉलोवर थे। और इनकी जो जगह चुनी गई वो चुनी गई पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति जो है उसका शुरुआत हुई और इनके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था मोगलीपुत्तिस। ऐसा बोला जाता है मोगलीपुत्तिस के बारे में कि ये जो है अशोक के ही भाई थे, क्योंकि अशोक के एक भाई थे जिनका नाम तिस तो था, लेकिन ऐसा
प्रमाणित नहीं हुआ है कि ये जो भाई थे इनका नाम पूरा नाम मोगलीपुत्तिसी था, लेकिन इनका एक भाई है जिनका नाम मोगलीपुत्तु वो क्या बोलते तिस्तो था। ऐसा बोला जाता है कि भाई ये इनके भाई है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाणित नहीं है कि भाई कठोर जो सबूत है इनके बारे में वो नहीं है इनके बारे में कि भाई ये इनके भाई है। 251 बीसी में तीसरी काउंसिल का गठन होता है, जिन पे किस राजा के पास में जाते हैं? अशोक, ग्रेट रूलर अशोक के पास में जाते हैं। जगह कौन सी चुनते हैं? पाटलिपुत्र। और जो प्रेसिडेंट बनाते हैं उनको किनको बनाते हैं? मोगलीपुत्र को। पहली सेंचुरी आ गई। फर्स्ट सेंचुरी में अशोक की मृत्यु हुई। अब 483 में बुद्धिज्म जो लॉर्ड बुद्धा थे उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु होने के बाद में बौद्ध संगीतियां बनाई गई थी। 483 बीसी में लॉर्ड बुद्धा की भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। अशोक के बाद में ऐसे कोई राजा आए नहीं जिनके पास में ये जा सके कि भाई बोल सके कि भाई जो है अपने बौद्ध संगीति बनाई जाए। लेकिन इनके कुछ समय बाद, अशोक की मृत्यु के कुछ समय बाद, जो ऐसे राजा आए जो कि एक बड़ी पावर में उभरे, जिनका नाम था अशोक, क्या सॉरी जिनका नाम था कनिष्क। अशोक के बाद में मौर्यन एम्पायर थोड़ा सा ढीला पड़ गया था, इसीलिए बाद में जो है बौद्ध भिक्षु जो थे उनके पास में जाना उन्होंने कम कर दिया कि भाई किसके पास में जाए। लेकिन कुछ समय बाद कनिष्क जो है एक ग्रेट महान रूलर के रूप में उभरे गए, इसलिए इनके पास में गए। फर्स्ट सेंचुरी में किसके पास में गए? कनिष्क के पास में गए। और कनिष्क ने पहली जो जो चौथी जो बौद्ध संगीति इसको चालू करा कुंदन वन में। कुंदन वन कश्मीर में एक जगह है जहाँ पे इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति का गठन करा, मतलब स्टार्ट करी चौथी बौद्ध संगीति। अब इसमें जो है दो जने थे जिनको पास में पूरी की पूरी मत थी कि भाई इनको जो है अध्यक्ष बनाया जाए। एक तो अश्वघोष और एक वसुमित्र। वसुमित्र बोले कनिष्क से कि भाई साहब आप तो है ना अश्वघोष को जो है प्रेसिडेंट बना दो। अश्वघोष बोले नहीं, वसुमित्र को बनना चाहिए। तो ऐसे इनके बीच में टसल चलती रही। टसल चलते चलते किसी ने उठ के बोली क्यों ना आप दोनों ही बन जाए। तो प्रेसिडेंट तो बनाया गया वसुमित्र को, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया अश्वघोष को। अश्वघोष को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। कौन थे ये? चौथी बौद्ध संगीति एकमात्र ऐसी संगीति है जिसमें जो है दो अध्यक्ष बने थे। एक तो अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बने थे। जिन अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। जो है दो बौद्ध संगीति जो है मतलब दो हेड बनाए गए थे। कौन कौन? अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो बौद्ध काउंसिल, सबसे पहली बौद्ध काउंसिल कौन से सन में हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। इनके पास में गए थे? ये गए थे अपने अजातशत्रु के पास में। जगह कौन सी थी? सप्त प्राणी गुफा थी, जो कि कहाँ पे थी? राजगिरी में थी। और जो हेड थे उनका नाम था महाकश्यप। दूसरी हुई ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में हुई, जो कि किस राजा के पास में गई है? ये गए कालाशोक के पास में गए। जगह कौन सी थी? जगह थी वैशाली। और हेड किनको बनाया गया? सर्वकामी साबकमीर को। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई? 251 बीसी में हुई। किसके पास में गए? अशोक के पास में गए। जगह कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और हेड किसको बनाया गया? मोगलीपुत्र को। चौथी बौद्ध संगीति फर्स्ट सेंचुरी में हुई। किसके पास में गई? ये कनिष्क के पास में गए। जगह कौन सी थी? कुंदनवन कश्मीर में है। और यहाँ पे हेड किनको बनाया गया? अध्यक्ष तो बनाया गया वासुमित्र को, और उपाध्यक्ष बनाया गया अश्वघोष को। तो ये बौद्ध संगीति है, इनका गठन हुआ था। अब अपन बात करते हैं पहली बौद्ध संगीति, पहली काउंसिल के बारे में। पहली काउंसिल में दो पिटक जो है कंपोज करी गई थी। एक तो सुत पिटक थी और एक विनय पिटक थी। सुत पिटक जो है इसमें बौद्ध जो है भगवान बुद्ध जो है इनकी शिक्षा और इनके जन्म के बारे में बता रखा है। इनका जो पिछला जन्म, लाइफ इंसिडेंट, इसके बारे में बता रखा है सुत पिटक में। अब सुत पिटक में बता रहेगा तो इसके जो कंपोजर थे उनका नाम था आनंद। अपन ने पहले पढ़ा था कि भाई इनके दो मेन जो है, इनका मेन जो शिष्य था उनका नाम तो उपाली था, और इनका फेवरेट शिष्य था उनका नाम था आनंद। तो आनंद ने वो भगवान बुद्ध के पास में बैठ के ज्यादा समय बिताया है, इसलिए इनको इनकी टीचिंग के बारे में ज्यादा पता है। जैसे अपन एक ही लेक्चर को बार बार अगर देखें तो अपने दिमाग में इस तरीके से बैठ जाता है कि अपन कभी भी रात में सोते वक्त भी अपन को उठा के पूछ लिया जाए कि भाई भाई इसमें क्या था, तो अपन बता देंगे वो चीज।
इसीलिए इन्होंने भी इनकी जो शिक्षाएं थी वो इतनी बार सुन ली थी कि ये उसके आदी हो गए थे, उनकी रटाई में आ गई थी पूरी शिक्षा। तो एक बार ऐसे ही क्या होता है, इनकी जो लाइफ इंसिडेंट थी इनके बारे में आनंद से बताते हैं। ऐसा माना नहीं जाता कि भाई इन्होंने एक एक करके बताइए, इन्होंने बैठ के बताया है कि भाई मैं ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। ऐसे आनंद बताते हैं कि भाई एक बार बुद्ध जो है और हम एक गांव में गए, वहां पे गांव वाले इनके ऊपर भाटे फेंके, बहुत सारी चीजें बुरी बुरी सुनाए, गालियां दें इनको। तो ये सब चीज देख के गौतम बुद्ध ने बोला कि तुम जो है एक जगह पे इकट्ठे ही रहो। भगवान बुद्ध ने ये बोल के वहां से चले गए। आनंद फिर बताते हैं कि भाई एक बार जो है हम ऐसे गांव में गए जहाँ के लोग इतने सज्जन थे और हमारा इतना आदर सत्कार करा उन्होंने कि भाई हमें वहां से आने का मन नहीं करा। तो गौतम बुद्ध ने उनसे बोला, वहां के जो गांव के जो लोग थे उनसे बोला कि तुम सब जो है अलग हो जाओ। तब आनंद को ये बात समझ में आई नहीं। आनंद ने गौतम बुद्ध से, जो भगवान बुद्ध जो थे, उनसे पूछा कि भाई सर आपने ऐसा क्यों बोला। अपन जब उन जो बुरा जो विलेज था अपन वहां पे गए, आपने कहा कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि तुम सब बिखर जाओ। तो भगवान बुद्ध एक स्माइल देते हैं, अपनी बुद्धा स्माइल देते हैं, स्माइल देके बोलते हैं कि वो जो बुरे लोग थे, अगर मैं उनसे बोल देता कि तुम बिखर जाओ, तो वो जगह जगह पे जाके बुराई ही फैलाते। इससे अच्छा है कि तुम सब एक जगह पे ही रहो, ताकि बुराई जो है एक जगह पे ही सीमित रहे। और ये जो अच्छे लोगों से मैंने बोला तुम बिखर जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम अगर बिखरोगे और अलग अलग जगह जाओगे, तो जहां पे बुराई है वहां की बुराई को भी तुम खत्म करके अच्छाई में बदल दो। तो ये बात आनंद को तब समझ में आती है। तो सुत पिटक में जो है भगवान बुद्ध की शिक्षा और उनकी लाइफ इंसिडेंट के बारे में बता रखा था। और इसमें जो है जातक टेल्स है, जिसमें भगवान बुद्ध अपने पिछले जन्म के बारे में कई सारी चीजें बताते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 500 स्टोरीज है इसमें सुत पिटक में। और ये जो जातक टेल्स इसमें 500 स्टोरीज है, ये जो आधारित है किस पे है, खुद्दक निकाय पे आधारित है। किस पर आधारित है, खुद्दक निकाय। तो देख लेते हैं एक बार सुत पिटक कंपोज हुई थी। सुत पिटक का मतलब क्या है, इसमें क्या बताया गया था, कंटेस्ट क्या है इसका, टीचिंग थी और लाइफ इंसिडेंट थी किसकी, बुद्धिज्म की, लॉर्ड बुद्धा की। इसके जो कंपोजर थे उनका नाम था आनंद। आनंद जो थे लॉर्ड बुद्धा गौतम बुद्ध के जो है प्रिय शिष्य थे। जातक टेल्स है इसमें, जिसमें 500 स्टोरीज है, और ये किसका पार्ट है, खुद्दक निकाय का पार्ट है। और इस स्टोरीज में, जातक टेल्स की जितनी भी स्टोरीज है, मैंने जैसा कि आपको बताया, इसमें प्रीवियस बर्थ बता रखा है लॉर्ड बुद्धा का। क्या बता रखा है, लॉर्ड बुद्धा के पिछले जन्मों के बारे में बता रखा है कि भाई मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, ऐसा था। ऐसे ही गौतम बुद्ध एक बार आनंद को बुला के बोलते कि भाई आनंद इधर आ। ने कहा हाँ सर बोलो, कि तेरे को पता है मैं पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अगर किसी को अगर बिजनेस करना सीखना है तो मेरे उस जन्म से शिक्षा ले सकता है। मैंने कहा हाँ भाई साहब आप होंगे। फिर थोड़े टाइम बाद आनंद को वापस बुलाते कि भाई आनंद जरा, तेरे को पता है मैं पिछले जन्म में बहुत बड़ा राजा था। कि हाँ साहब हो सकता है, आप राजा भी हो सकते हो। कुछ समय बीतता फिर बुलाते हैं आनंद, 1 मिनट हमें यार। बुलाते हैं पास में, पास में बुला के वापस बोलते हैं कि तेरे को पता है मैं पिछले जन्म में कसाई था। तब आनंद बोलते हैं कि सर थोड़ी है ना, कम कम फेंको, यहाँ लपेटते लपेटते मांझा उलझ रहा है मेरा, इसे थोड़ी कम। इनने कहा कि तू मजाक समझ रहा है। गौतम बुद्ध ने बोली आनंद से कि तू साहब आप बार बार बुला के बोल रहे हो मैं ये था, मैं ये था, मैं ये था। तब गौतम बुद्ध बोलते हैं अरे पागल, तेरे को ये नहीं पता, मैं एक जन्म नहीं था मेरा, मेरे बहुत जन्म हुए हैं। इसीलिए उनकी जो 500 स्टोरीज है, 500 स्टोरीज में उनके पिछले जन्म के बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है, सुत पिटक जो है कंपोज हुई थी, इनका कंटेस्ट जो था वो क्या था, गौतम बुद्ध की टीचिंग और इनके लाइफ इंसिडेंट के बारे में इसमें बता रखा था। इसको कंपोज करा था आनंद ने। सुत पिटक को किसने कंपोज करा था, आनंद ने कंपोज करा था। इसमें जातक टेल्स है जिसमें 500 स्टोरीज बताई गई है, जो कि 500 स्टोरीज किसका पार्ट है, खुद्दक निकाय का पार्ट है। और जातक टेल्स में क्या बता रखा है, गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में बता रखा है। ऐसे ही पहली संगीति में जो है दूसरा कंपोज हुई, जिनका नाम था, दो चीज कंपोज हुई थी, सुत पिटक और विनय पिटक।
विनय पिटक को कंपोज करा है किसने? कंपोजर जो थे विनय पिटक के, उनका नाम था उपाली, जो कि गौतम बुद्ध के मेन डिसाइपल थे। इस संगीति में जो है विनय पिटक में ये बता रखा है, रूल कोड ऑफ कंडक्ट बता रखे हैं लॉर्ड बुद्धा के, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क और मोनेस्ट्रीज के जो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके बारे में बता रखा है। तो विनय पिटक कंपोज किसने करा था? उपाली ने करा था, और इसमें रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट बता रखे हैं किसके? बुद्धिस्ट मॉन्क और मोनेस्ट्रीज के। क्या बता रखे? विनय पिटक में रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट बता रखे कहाँ पे? बुद्धिस्ट मॉन्क के, कि आपके क्या क्या रूल्स है, और आप एक मोनेस्ट्री में जाओगे तो वहां पे आप किस तरीके से रहोगे, आपका डेली रूटीन क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में किसने बता रखा है? विनय पिटक में बता रखा है। दूसरी बौद्ध संगीति होती है, दूसरी काउंसिल होती है। दूसरी संगीति में ये बता रखा है कि भाई जो है बुद्ध जो है संघ जो बनाया था गौतम बुद्ध ने, जिसमें महिलाओं को आने का अधिकार नहीं था, लेकिन आनंद के कहने पे इनकी माँ को सबसे पहले जो है संघ में प्रवेश मिला था। इनकी माँ का नाम क्या था? इनकी जो जन्म देने वाली माँ थी गौतम बुद्ध की, उनका नाम तो महामाया था, और जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा करा था उनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जो कि संघ में प्रवेश करी। तो दूसरी बौद्ध संगीति का दूसरी संगीति में ये बता रखा है कि भाई जो है संघ जो है दो भाग में डिवाइड हो गया था, स्थविर और महासंघी का। डिवाइड कैसे हो गया था? इनमें आपस में मुठभेड़ हो गई थी कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो एक दूसरे की बात माननी इन्होंने बंद कर दी थी। इसलिए जो है बौद्ध संघ जो है वो जो दो भाग में डिवाइड हो गया था। तो संघ किसमें? टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक तो स्थविर और एक महासंघी का। दो भाग में डिवाइड हो गया था, किसमें? स्थविर और महासंघिका में। तीसरी बौद्ध संगीति जो है उसमें ये बता रखा है, तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक जो है कंपोज करा है। क्या कंपोज करा है? अभिधम पिटक को। और इस अभिधम पिटक में बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में बता रखा है कि लॉर्ड बुद्धा जो भगवान बुद्ध जो है उनकी फिलॉसफी क्या थी, उनको समाज को देखने का नजरिया कैसा था। तो किसके बारे में बता रखा है? ये अभिधम पिटक में बता रखा है बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में। बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में बता रखा है, बुद्धिस्ट की फिलॉसफी के बारे में बता रखा है। अब अपन इतनी देर से पढ़ रहे हैं पिटक पिटक पिटक, तो पिटक का मतलब होता है पिटारा या फिर एक बास्केट। क्या होता है पिटक का मतलब? पिटारा या फिर बास्केट। और ये जो तीसरी बौद्ध संगीति को कंबाइंडली अगर जोड़े तो ये तीन पिटक है, त्रिपिटक है, जिसमें कौन कौन सी चीजें आती है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। तो अपन एक बार वापस से रिवीजन करते हैं। रिवीजन में क्या है कि सबसे पहले बौद्ध संगीति का गठन हुआ, जो कि सबसे पहले कहाँ हुआ? 483 बीसी में अजातशत्रु के टाइम पे हुआ। जगह कौन सी थी? सप्त प्राणी गुफा थी, जो कि कहाँ पे? राजगिरी में, और हेड थे महाकश्यप। 383 बीसी में कालाशोक राजा थे, जगह थी वैशाली, हेड थे सर्वकामी साबकनीत। 251 बीसी में अशोक थे, जगह थी पाटलिपुत्र, हेड थे मोगलीपुत्र। पहली काउंसिल में, पहली सेंचुरी में कनिष्क जो राजा थे, जगह थी कुंदनवन कश्मीर में, और हेड थे वासुमित्र, और उपाध्यक्ष जो थे वो थे अशोक। पहली बौद्ध संगीति में दो जो कंपोज हुई थी, एक तो सुत्त पिटक और एक विनय पिटक कंपोज हुई थी, जिसमें सुत्त पिटक जो कंपोज किसने करी थी? वो करी थी आनंद ने, कंपोजर थे इनके। इनका कंटेस्ट था टीचिंग और लाइफ इंसिडेंट के बारे में बताना लॉर्ड बुद्धा की। इसमें जातक टेल्स है जिसमें 500 स्टोरीज है, जो कि पार्ट है खुद्दक निकाय का। और जातक टेल्स में प्रीवियस बर्थ, गौतम बुद्ध के प्रीवियस पिछले जन्मों के बारे में बता रखा है। विनय पिटक में जो है इनके कंपोजर थे उपाली, और इसमें जो है रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट बता रखे हैं किसके? बुद्धिस्ट मॉन्क और मोनेस्ट्रीज के बारे में बता रखा है। दूसरी बौद्ध संगीति आती है। दूसरी बौद्ध संगीति में संघ जो है दो भाग में डिवाइड हो गया था। कौन कौन से थे? स्थविर और महासंघी का। तीसरी बौद्ध संगीति में जो है अभिधम पिटक कंपोज हुआ था, और इसका जो है मतलब था कि इसमें बताया गया था बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में बताया गया था। और पिटक का मतलब बास्केट या फिर पिटारा होता है, और इसको कंबाइंडली अगर जोड़ें तो ये त्रिपिटक है, जिसमें त्रिपिटक में क्या क्या? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। तो ये अपन ने तीन बौद्ध संगीतियां पढ़ी। चौथी बौद्ध संगीति और है जो कि एक पूरी क्लास में होगी। तो चौथी बौद्ध संगीति में जो हीनयान और महायान के बारे में बता रखा है, ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।